नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। नवरात्र में श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू। सीएम विष्णुदेव साय ने मां बमलेश्वरी दर्शन हेतु 4 बसों को दिखाई हरी झंडी। पूरे 9 दिन तक मिलेगा लाभ। जे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायपुर शहर के आकाशवाणी चौक स्थित मां काली मंदिर से डोंगरगढ़ तक निःशुल्क बस सेवा का शुभ आरंभ किया। रायपुर से मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए डोंगरगढ़ जाने वाले श्रद्धालुओं को इस बस सेवा का निःशुल्क लाभ मिलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने काली माता सेवा समिति की इस पहल की सराहना करते हुए समिति के पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने मां काली और मां बमलेश्वरी से छत्तीसगढ़ में खुशहाली, समृद्धि और शांति की कामना की। साथ ही सभी प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी प्रेषित की। बता दें कि मां काली सेवा समिति द्वारा संचालित यह निःशुल्क बस सेवा पूरे नवरात्र पर्व के दौरान 9 दिनों तक लगातार चलेगी। इस सेवा के तहत प्रतिदिन 4 बसें रायपुर से श्रद्धालुओं को डोंगरगढ़ तक ले जाएंगी और उन्हें दर्शन के उपरांत वापस रायपुर लाएंगी। मुख्यमंत्री कल 4 बसों में लगभग 200 महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं के प्रथम जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छत्तीसगढ़ में लागू हुआ नया कानून 5 डिसमिल से कम कृषि जमीन की रजिस्ट्री पर लगी रोक। छत्तीसगढ़ सरकार ने 5 डिसमिल लगभग 2200 वर्ग फीट से कम क्षेत्रफल वाली कृषि भूमि की रजिस्ट्री पर सख्त पाबंदी लगा दी है। यह कानून राज्य विधानसभा में जुलाई में पारित विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद लागू कर दिया गया है। इस कदम से अवैध प्लॉटिंग और भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों में बंटवारे की समस्या पर नियंत्रण करने की उम्मीद है। बता दें कि छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2025 के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया कि किसी भी स्थिति में कृषि भूमि का ऐसा भूखंड नहीं बनाया जाएगा जिसका क्षेत्रफल 0.05 हेक्टेयर यानी कि 5 डिसमिल से कम हो। इसके अलावा इस अधिनियम में भूमि के सीमांकन और बंटवारे से संबंधित विवादों को समाप्त करने के लिए भी आवश्यक बदलाव किए गए हैं। महिला केंद्रित विकास का मॉडल बनेगा छत्तीसगढ़। सीएम साय ने 51 महतारी सदनों का किया लोकार्पण। माताओं और बहनों से कही ये बात। जे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल धमतरी जिले के मगरलोड विकासखंड के करली बड़ी गांव से प्रदेश के 51 महतारी सदनों का लोकार्पण किया। नवरात्रि के पावन पर्व के दौरान शुरू की गई महतारी सदन योजना को साय ने प्रदेश की माताओं और बहनों की तरक्की के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि माताओं बहनों के लिए गाँव में ही केंद्र बनाने के लिए महतारी सदनों के निर्माण की घोषणा सरकार ने की थी ताकि आप वहां एकत्रित होकर एक बड़ी सुविधापूर्ण जगह में मिलजुल कर अपना काम कर सकें। आज यह बड़ा काम पूरा हुआ है। छत्तीसगढ़ में अब पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना हुआ महंगा। हर बार ट्रांसफर पर लगेगा टैक्स। छत्तीसगढ़ में पुरानी गाड़ियों को बेचना अब गाड़ी मालिकों के लिए पहले से कहीं ज्यादा महंगा हो गया है। राज्य सरकार ने नया कानून लागू कर दिया है जिसके तहत किसी भी वाहन के नामांतरण के समय टैक्स देना अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम को विधानसभा से पारित करने के बाद अब राज्यपाल ने भी मंजूरी दे दी है। नए नियम के मुताबिक जब भी कोई गाड़ी दूसरी बार बेची जाएगी तो गैर परिवहन वाहनों के लिए वाहन के मानक मूल्य का 1% और परिवहन वाहनों जैसे मालवाहक ट्रकों के लिए 0.5% शुल्क लगेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी कार का मानक मूल्य 10 लाख रुपये तो उसके ट्रांसफर पर हर बार 10,000 रुपये टैक्स भरना होगा। यह प्रक्रिया हर बार बिक्री पर लागू होगी। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा ऐलान। ओबीसी के लिए पंचायत और निकाय चुनावों में मिलेगा 50% आरक्षण। छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने कोरबा जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के सर्वेक्षण की समीक्षा की। आयोग के अध्यक्ष आर.एस. विश्वकर्मा ने कहा ओबीसी वर्ग के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। विश्वकर्मा ने कहा कि आयोग शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ओबीसी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण व्यवस्था पर काम कर रहा है। साथ ही आर्थिक सामाजिक सुधार कार्यों का जायजा ले रहा है। साथ ही सरकारी योजनाओं से वंचित जातियों की पहचान भी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में अवकाश घोषित। दशहरा दिवाली में 16 दिन बंद रहेंगे स्कूल, 64 दिन बंद रहेंगे शैक्षणिक संस्थान। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में 2025-26 में कुल 64 दिन की छुट्टियां रहेंगी। दशहरा और दिवाली पर 8 दिन, शीतकालीन अवकाश 8 दिन और ग्रीष्मकालीन अवकाश 46 दिन का होगा। जारी आदेश के मुताबिक दशहरा की छुट्टियां 29 सितंबर से 4 अक्टूबर तक रहेंगी। इससे पहले 28 सितंबर और 5 अक्टूबर को भी रविवार है। इस तरह लगातार कुल 8 दिन स्कूल बंद रहेंगे। वहीं दिवाली पर भी 6 दिन अवकाश रहेगा। दिवाली की छुट्टी 20 अक्टूबर से शुरू होंगी जो 25 अक्टूबर तक चलेंगी। इन छुट्टियों के आगे और पीछे रविवार पड़ रहा है। इसका मतलब दिवाली में भी कुल 8 दिन स्कूल बंद रहेंगे। इस हिसाब से सितंबर अक्टूबर में बच्चों को खूब मस्ती करने का मौका मिलेगा।
इस छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने जूनियर रीडर, कॉपी होल्डर समेत विभिन्न पदों पर निकाली भर्ती। जानिए कैसे करें आवेदन। जिन युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर सामने आया, मैं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा की अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती के तहत जूनियर रीडर, कॉपी होल्डर, प्लेट मेकर और प्रिंटर ऑपरेटर समेत कई तकनीकी और सहायक पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए। इच्छुक उम्मीदवारों के लिए यह मौका सरकारी नौकरी पाने का बेहतरीन अवसर है। बता दें कि इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को vyapam.cgstate.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2025 तय की गई है। वहीं फॉर्म में सुधार की सुविधा 16 से 18 अक्टूबर 2025 तक उपलब्ध रहेगी। एडमिट कार्ड 24 नवंबर 2025 से डाउनलोड किए जा सकेंगे। परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर 2025 को सुबह 11 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक रायपुर में किया जाएगा। गरबा को लेकर गाइडलाइन जारी। रात 10 बजे के बाद नहीं बजेगा डीजे। आयोजनों के लिए लेनी होगी अनुमति। आगामी गरबा उत्सव को लेकर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर गौरव सिंह के मार्गदर्शन में आज जिला पंचायत कार्यालय के सभागार में गरबा उत्सव समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में एडीएम उमाशंकर बंदे ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन करते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग धीमी ध्वनि में किया जाए तथा कोलाहल अधिनियम का पालन सुनिश्चित किया जाए। वह डीजे का उपयोग रात 10 बजे के बाद पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। मैं गरबा समितियों, यातायात व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए स्वयं सेवकों की नियुक्ति करें तथा सुरक्षा एवं पार्किंग की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। इस 4 अक्टूबर को अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार में होंगे शामिल। जय कोयला घोटाले में ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई। आरोपी सौम्या चौरसिया की 16 अंचल समितियों कुर्क के इतने करोड़ रुपये आंकी गई है कीमत। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल लेवी घोटाले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो यानी ईओडब्ल्यू ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने मामले के आरोपी सौम्या चौरसिया की 16 अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। इनकी कीमत करीब 8 करोड़ रुपये बताई गई है। ईओडब्ल्यू के विशेष न्यायाधीश आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई। इसके पूर्व प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी 39 करोड़ की 29 अचल संपत्ति को कुर्क कर चुकी है। बता दें कि रविवार को सौम्या के करीबी और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में सीएम सचिवालय में पदस्थ रहे लिपिक जयचंद कोसले के रायपुर व जांजगीर चांपा स्थित ठिकानों पर छापेमारी में कोल घोटाले से जुड़े कई अहम दस्तावेज के साथ 50 करोड़ रुपए खपाने सबूत मिले। ईओडब्ल्यू ने कोयला घोटाले में सौम्या चौरसिया के निज सचिव जयचंद कोसले को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए 26 सितंबर तक रिमांड पर लिया है। पेश किए गए रिमांड आवेदन में बताया गया कि जयचंद कोयला घोटाले में आरोपी बनाई गई है। धमतरी के कुरुद विधानसभा को मिला विकास का महाउपहार। सीएम साय ने 245 करोड़ 80 लाख रुपए के विकास कार्यों की दी सौगात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धमतरी जिला के मगरलोड विकासखंड के ग्राम करेली बड़ी में 245 करोड़ 80 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। सीएम साय ने धमतरी जिले के कुरुद विधानसभा क्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय महतारी सदन शुभ आरंभ कार्यक्रम में 51 महतारी सदनों का लोकार्पण किया और जिले को विकास का महाउपहार दिया। उन्होंने कुरुद विधानसभा क्षेत्र में 77 कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया जाएगा। यह सभी विकास कार्य जिले में महिलाओं के सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, पेयजल, उद्योग, विज्ञान, पर्यटन और सामाजिक विकास जैसे विविध क्षेत्रों को नई दिशा देने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के सरकारी राशन में बड़ी लापरवाही। हितग्राहियों को बांटा गया कीड़े लगे अनाज। फिर सेल्समैन ने कह दी ये बड़ी बात है। गरियाबंद जिले के रावण भाटा स्थित सरकारी राशन दुकान से गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया। यहां हितग्राहियों को वितरण के लिए दिए गए चने में भारी मात्रा में कीड़े पाए गए। एक किलो के पैकेट में चने पूरी तरह खराब निकले, जिनमें कीड़े फैले हुए थे और कई दानों में छेद होकर घुन बन चुके थे। वार्डवासियों और पूर्व पार्षद योगेश बघेल ने जब यह मामला मीडिया के समक्ष उठाया तो दुकान के सेल्समैन ने भी स्वीकार किया कि यह चना खाने योग्य नहीं है। लोगों का आरोप है कि चने की गुणवत्ता इतनी खराब है कि न केवल यह इंसानों के लिए अनुपयोगी है बल्कि जानवर भी इसे खाने से इनकार कर दे। यदि कोई व्यक्ति गलती से ऐसा चना खा ले तो उसे गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इस मामले में खाद्य अधिकारी अरविंद दुबे का कहना है कि चना वितरण अन्य विभागों के माध्यम से किया जाता है और शिकायत प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
बिजली बिल में बढ़ोतरी के खिलाफ जोहर छत्तीसगढ़ पार्टी का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। जब प्रदेश में लगातार बढ़ रहे बिजली बिलों से आम जनता परेशान है, इसी मुद्दे को लेकर जोहर छत्तीसगढ़ पार्टी ने आज बिलासपुर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और सरकार को चेतावनी दी कि अगर बिजली दरें वापस नहीं ली गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। बता दें कि जिले में बिजली बिल की बढ़ोतरी दरों के खिलाफ जोहर छत्तीसगढ़ पार्टी ने 1 दिवसीय धरना देकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। धरना प्रदर्शन की शुरुआत छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना कर की गई। पार्टी के सदस्यों ने कहा कि प्रदेश में इस समय बिजली के दाम आसमान छू रहे हैं। जनता हर महीने बढ़ते बिलों से परेशान है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इस छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका। पूर्व प्रदेश महासचिव जसबीर सिंह चावला ने दिया इस्तीफा। छत्तीसगढ़ से बड़ी राजनीतिक हलचल सामने आई है, जहां आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता और वरिष्ठ पदाधिकारी जसबीर सिंह चावला ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा आपके राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता संदीप पाठक को भेजा है, जिसमें उन्होंने पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जीएसटी 2.0 की नई दरें लागू। मालवीय रोड मार्केट पहुंचे सांसद बृजमोहन। जनता और व्यापारियों ने जताई खुशी। जो शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन से लागू हुए जीएसटी 2.0 का स्वागत करते हुए रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कल बजट उत्सव मनाया। इस अवसर पर उन्होंने मालवीय रोड मार्केट का भ्रमण कर उपभोक्ताओं एवं व्यापारियों से भेंट की और उन्हें मिठाई खिलाकर इस ऐतिहासिक कर सुधार की खुशी साझा की। मार्केट भ्रमण के दौरान उपभोक्ताओं ने खुशी जताई कि आवश्यक वस्तुएं हो गई है, जिससे उनके घर का बजट सुधरेगा। वहीं व्यापारियों ने सांसद को बताया कि नए प्रावधानों से व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आ रही है और कारोबार का माहौल और बेहतर होगा। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद ज्ञापित किया। आईटीआई में अतिथि व्याख्याता पद पर होगी भर्ती, जल्दी करें अप्लाई। जिला बस्तर नोडल अंतर्गत संचालित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में स्वीकृत प्रशिक्षण अधिकारी के रिक्त पदों पर प्रशिक्षण सत्र 2025-26 के लिए मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया। आवेदन निर्धारित प्रारूप में स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक अथवा स्वयं उपस्थिति के माध्यम से कार्यालय प्राचार्य प्रशासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था भानुपुरी, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ 49-42-24 में आवेदन जमा कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वुड वर्क टेक्नीशियन और बेम्बू वर्क यानी कि बांस शिल्प के एक पदों की भर्ती हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 25 सितंबर को शाम 5 बजे तक है। उक्त रिक्त पदों हेतु अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, अनुभव इत्यादि की जानकारी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बस्तर एवं भानुपुरी के सूचना पटल पर देखी जा सकती है। गोठान बना मौत का कुआं, आधा दर्जन गौ माताओं की तड़प तड़प कर हुई मौत। जो हिंदू धर्म में गौ माता को देवी समान माना जाता है। कहा जाता है कि उनके शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का आवास है, लेकिन बिलासपुर का मोपका गोठान इस आस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। यहाँ न गाय सुरक्षित है न इंसानियत। मोपका गोठान में बीते दिन दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया। आधा दर्जन गायों की मौत हो गई। भूख, प्यास और लापरवाही ने इन पवित्र जीवों की जान ले ली। सबों को आन फान में ऑटो बुलवाकर हटाया गया, लेकिन शेड के अंतर एक मवेशी घंटों तक तड़पता रहा और कोई देखने वाला नहीं। यही नहीं, शहरी गोठान में गाय छुड़ाने पहुंचे पशु मालिकों के सामने नया खेल चल रहा है। राजधानी में 1 दिवसीय फैशन प्रदर्शनी, कोलकाता जबलपुर से पहुंच रहे डिजाइनर्स। राजधानी में 1 दिवसीय गुनेसा फैशन प्रदर्शनी के नवरात्रि एवं दिवाली एडिशन का आयोजन 24 सितंबर को स्वर्ण भूमि स्थित क्लब हाउस में आयोजित किया जा रहा है। उक्त जानकारी देते हुए आयोजिका सोनाली सलूजा ने बताया कि प्रदर्शनी का उद्घाटन छत्तीसगढ़ प्रादेशिक महासौरी महिला संगठन की मीडिया प्रभारी कविता राठी द्वारा किया जाएगा। वहीं प्रदर्शनी में हिस्सा लेने कोलकाता एवं जबलपुर से करीब 30 डिजाइनर्स राजधानी पहुंच रहे हैं, जहां नवरात्रि कलेक्शन सहित ज्वेलरी, एक्सेसरीज, होम डेकोर, किड्स वेयर सहित डिजाइनर कुर्तियां, सूट एवं साड़ी उपलब्ध रहेंगी। आयोजक ने बताया कि प्रदर्शनी में फैशन और फैशन के मिलन वाले आकर्षक पोशाक देखने को मिलेगी। वहीं कार्यक्रम में बेहद ही शानदार खूबसूरत अंदाज में सुंदरता के साथ पारंपरिक वेशभूषा को दर्शाया जाएगा। प्रदर्शनी का आयोजन प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक संपन्न होगा।
शक्ति में गरीबों के राशन पर डाका, केवाईसी के नाम पर लगवाया अंगूठा, फिर विक्रेता ने बेच दिया 124 क्विंटल चावल। जब शक्ति जिले अंतर्गत जनपद पंचायत डबरा के ग्राम पंचायत बरतुंगा में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, जिसमें गरीबों के लिए दिए जाने वाले राशन पर राशन विक्रेता ने ही डाका डाल दिया है। आपको बता दें कि इन दोनों शक्ति जिलों के डबरा जनपद क्षेत्र भ्रष्टाचार के मामले में सुर्खियों पर है। ग्राम पंचायत बरतुंगा के ग्रामीणों का आरोप है कि राशन विक्रेता नव जागृति महिला स्व सहायता समूह के संचालक क्रांतिलाल चौहान के द्वारा सितंबर माह का चावल में हेराफेरी किया गया। ग्रामीणों से केवाईसी के नाम पर धोखे से अंगूठा लगवाकर राशन को चोरी छिपे बेच दिया। एक भी ग्रामीण को इस माह का राशन नहीं दिया गया, जिसकी शिकायत उन्होंने फूड इंस्पेक्टर से की थी। अलमला गांव को मिली बिजली समस्या से राहत, तरोद फीडर से जोड़ा गया गांव। जहां अगलतरा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत झलमला के ग्रामीणों को करीब 1 साल से बिजली की कटौती की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए ग्रामीण लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे थे। बता दें कि आज आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और गांव को तरल फीडर से जोड़ दिया गया। बिजली समस्या से छुटकारा मिलने पर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन का आभार जताया है। शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति पर मोबाइल ऐप के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, अनुशासित एवं तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। विभाग ने विद्या समीक्षा केंद्र के अंतर्गत शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप विकसित किया है। यह ऐप अब गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, पर इसे प्रत्येक शिक्षक द्वारा डाउनलोड कर पंजीयन कराना तथा प्रतिदिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य किया गया है। इस व्यवस्था से शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति का रिकॉर्ड वास्तविक समय पर उपलब्ध रहेगा, जिससे विद्यालयीन अनुशासन और शिक्षा की गुणवत्ता दोनों में उल्लेखनीय सुधार होगा। कवर्धा में करोड़ की ठगी, 9 साल बाद आरोपी गिरफ्तार, 1440 निवेशकों से किया फ्रॉड। छत्तीसगढ़ में ठगी के केसों में इजाफा हो रहा है। रायपुर, दुर्ग सहित प्रदेश के कई जिलों में ठगी की वारदात हो रही है। इस बीच कवर्धा पुलिस ने एक ठगी के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। 22 सितंबर को भोरमदेव पुलिस ने 1 करोड़ 84 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी पंचू धनधारे को गिरफ्तार किया है। ठगी का आरोप पंचू धनधारे बीते 9 साल से फरार चल रहा था। कबीरधाम के एसडीओपी आशीष शुक्ला ने जानकारी दी कि आरोपी ने साल 2016 में चिटफंड के नाम पर 1440 निवेशकों से भारी रकम की ठगी की थी। उसके खिलाफ भोरमदेव में अपराध क्रमांक 75-16 धारा 420, 406, 34 चिटफंड एवं धन परिचालन अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। केस दर्ज होने के बाद से वह फरार था और 9 साल बाद 23 सितंबर 2025 को उसकी गिरफ्तारी हुई है। इस साउथ अफ्रीकन छात्र की मौत 20 सितंबर को अम्बेडकर अस्पताल में हुआ था भर्ती। जब 22 साल के साउथ अफ्रीकन छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में सोमवार की शाम को इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक छात्र मानसिक रोग से पीड़ित था। छात्र को इलाज के लिए राजधानी के अम्बेडकर हॉस्पिटल में 20 सितंबर को भर्ती कराया गया था। मृतक छात्र का नाम सेन जलवे सिसोने के निकम बुले था। इस छत्तीसगढ़ में लाखों शिक्षकों की नौकरी खतरे में, टेट अनिवार्यता केस में यूपी सरकार पर टिकी निगाहें। राज्य के लगभग 1 लाख शिक्षक इस समय एक बड़ी मुश्किल में फंस गए। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने उनकी नौकरी पर संकट खड़ा कर दिया। यह आदेश उन शिक्षकों से जुड़ा है जिन्होंने अभी तक शिक्षक पात्रता परीक्षा की टेट पास नहीं की है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जो शिक्षक 5 साल के भीतर टेट पास नहीं करेंगे उन्हें या तो इस्तीफा देना होगा या अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेनी पड़ेगी। इस फैसले के बाद से इन शिक्षकों की निगाहें अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर टिकी हुई है। डोंगरगढ़ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, नवरात्र के अवसर पर शुरू हुई पूजा स्पेशल मेमू ट्रेन, जानिए शेड्यूल। नवरात्रि, दुर्गा पूजा एवं दशहरा पर्व के अवसर पर श्रद्धालु यात्रियों की सुविधा के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा पूजा स्पेशल मेमू ट्रेन संख्या 06883 या 06884 का परिचालन किया जा रहा है। गाड़ी संख्या 06884 पूजा स्पेशल मेमू ट्रेन कोरबा से प्रतिदिन 25 सितंबर से 3 अक्टूबर 2025 तक सुबह 5:30 बजे प्रस्थान कर दोपहर 14:21 पर डोंगरगढ़ पहुंचेंगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 06883 पूजा स्पेशल मेमू ट्रेन नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी से प्रतिदिन 25 सितंबर से 3 अक्टूबर 2025 तक सुबह 5 बजे प्रस्थान कर 9:50 पर डोंगरगढ़ पहुंचेगी। इस छत्तीसगढ़ से होकर चलेगी नॉन एसी वाली अमृत भारत एक्सप्रेस। यह है टाइम शेड्यूल और स्टॉपेज।
छत्तीसगढ़, गुजरात और उड़ीसा की पहली नॉन एसी अमृत भारत एक्सप्रेस अब उधना से ब्रह्मपुत्र के बीच दौड़ेगी। यह ट्रेन 27 सितंबर से नियमित रूप से शुरू की जाएगी। इसका शेड्यूल भी जारी हो गया। रेल मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए सूरत आ सकते हैं। हालांकि उनकी उपस्थिति की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। नई अमृत भारत ट्रेन को 19.021 या 19.022 उधना ब्रह्मपुत्र उधना अमृत भारत एक्सप्रेस से नंबर दिया गया। इसका कुल सफर 1708 किलोमीटर का होगा और इसे पूरा करने में औसतन 30 से 33 घंटे का समय लगेगा। ट्रेन की औसत स्पीड 51 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे रखी गई है। 3 राज्यों में संगठन सृजन अभियान के लिए कांग्रेस ने की पर्यवेक्षकों की नियुक्ति। छत्तीसगढ़ के लिए इन 17 नेताओं को मिली जिम्मेदारी, देखें पूरी सूची। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने संगठन सृजन अभियान के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के लिए पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान किया गया। छत्तीसगढ़ के लिए 17, राजस्थान के लिए 30 और तेलंगाना के लिए 22 लोगों को पर्यवेक्षक बनाया गया है। छत्तीसगढ़ की इस चर्चित प्राचार्य को क्या निलंबित विद्यार्थियों से चोटी, तिलक और रक्षा सूत्र पर कही थी ये बड़ी बात है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम JRD शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला दुर्ग की प्राचार्य S संगीता नायर को छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। शासन को प्राप्त शिकायतों में उल्लेख किया गया कि नायर द्वारा विद्यालय के विद्यार्थियों को धार्मिक आधार पर चोटी, तिलक एवं रक्षा सूत्र आदि के संबंध में अनुचित टिप्पणियां की गई। साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल परीक्षा केंद्र के कार्य में केंद्र अध्यक्ष को सहयोग नहीं किया। सेवानिवृत्त व्याख्याता के अवकाश लेखा से संबंधित दस्तावेजों का निराकरण एवं पावती नहीं दी और विद्यालय के कर्मचारियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। तुम तो ठहरे परदेसी पुलिसकर्मी बाइक चलाते हुए बना रहे खतरनाक रील, वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में पुलिस विभाग की टीम लगातार लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक कर रही है और नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी करती रहती है। लेकिन जब खुद पुलिस विभाग के कर्मचारी ही इन नियमों की अवहेलना करें तो उन पर कार्रवाई कौन करेगा। पुलिस विभाग के आरक्षकों का एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस के 2 जवान बाइक चलाते हुए रील बनाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस वीडियो को बाकायदा अपना व्हाट्सएप स्टेटस भी बनाया और यह कई सोशल मीडिया ग्रुप्स में वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह दोनों आरक्षक पास्ता थाना में पदस्थ हैं। छत्तीसगढ़ में बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़, 18 आरोपियों के कब्जे से 52 चोरी की गाड़ियां बरामद, मास्टरमाइंड राजा खान पकड़ा गया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पुलिस ने शहर में घूम घूमकर बाइक चोरी करने वाले चोर गिरोह के 18 सदस्यों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आरोपियों के पास से चोरी की 52 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। गिरोह के सरगना राजा खान को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी रायगढ़, पुसोर, जूट मिल सहित शक्ति और सारंगढ़ जिले में भी चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। साइबर सेल और रायगढ़ पुलिस की संयुक्त टीम ने भी यह कार्रवाई की है। मैं खास बात यह कि जब्त मोटरसाइकिलों में से 21 मोटरसाइकिलों की चोरी की रायगढ़ जिले के थाना में FIR दर्ज है। दरअसल रायगढ़ जिले में पिछले 3 महीनों से लगातार बाइक चोरी की शिकायतें आ रही थी। इस पर पुलिस की टीम सक्रिय मोड में थी। कोरबा कलेक्टर के खिलाफ धरना देंगे पूर्व गृह मंत्री ननकी राम, बताया हिटलर सरकार को दिया कार्रवाई का अल्टीमेटम। अपने बेबाकी और बगावती तेवर को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व गृह मंत्री और कोरबा जिले के दिग्गज आदिवासी नेता ननकी राम कंवर ने फिर एक बार जिले के अफसरशाही से 2-2 हाथ करने का मन बना लिया। उन्होंने कोरबा जिले के मौजूदा कलेक्टर अजीत वसंत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पूर्व विधायक कंवर ने प्रदेश सरकार के मुखिया विष्णुदेव साय को खत लिखकर जिले के कलेक्टर को 3 दिनों के भीतर हटाने का आग्रह किया। कलेक्टर के खिलाफ CM साय को लिखा गया उनका खत सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ननकी राम ने जिला अधिकारी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें हिटलर तक कह दिया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।